अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नूरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। यहाँ पर टाइम है जी फ़जर का, यानी कि फ़जर के बाद का ही टाइम है, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट गई और फिर उसके बाद मैंने उठ के बनाया नाश्ता। और नाश्ते में था आज पराठा और अंडा। जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज हुआ है ना, तो यकीन करें नाश्ते में मैं पाए का सालन इतना याद करती हूँ, जो कि हमारे पंजाब में इतना अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं दुआ करती हूँ कि कभी सिंध में भी मिलना शुरू होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ इंसान घर में नहीं पका सकता, लेकिन नाश्ते में अगर बाज़ार से मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये यहाँ पर वैसे मैं पाए का सालन खा नहीं रही, सिर्फ उसको याद कर रही हूँ। मैंने अपने पराठे के साथ बनाया था जी अंडा, और अंडे में से अभी तो निकल रहे हैं एक ही येलो वाला पार्ट, लेकिन मुझे बहुत पसंद है जो कभी किस्मत से निकल आते हैं दो पार्ट जो येलो वाले होते हैं। तो इतना वो मज़े का मुझे लगता है, होता सेम वो अंडे का ही है, लेकिन एक दिल को जो अजीब सी राहत मिलती है उसे देख के, वो आप लोग कैसे समझेंगे। और यहाँ पर मैंने एक साथ दो अंडे डालकर वैसा ही अंडा बना लिया था, क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ऐसे बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो इसके ऊपर मैं बस हल्का सा नमक ही डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और ये लें जी, ये मैंने जुड़वा जो अंडा है ना, वो खुद ही तवे पर ही सेट कर लिया है। और इसको बस अभी ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पकी हुई जो जर्दी है ना वो पसंद नहीं है। और नाश्ते के बाद मैंने अपने घर का सारा काम वगैरह किया। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे और यासिन गया था जी बाहर दरवाज़े पर। तो मेरी फ्रेंड ने भेजा था ये मुझे कुछ, और साथ में फ़ोन किया था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। तो अभी मैं आपके सामने खोलूँगी और आप भी देखना कि इसमें से क्या निकलता है, क्योंकि आज सारा दिन उसने मेरा बहुत सर खाया हुआ था। आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी दोस्त ईमान, जिसको मैंने केक बनाकर भेजा था, तो उसको बहुत पसंद आया था। तो वो बार बार मुझसे रेसिपी पूछ रही थी। और यहाँ पर उसने ये मार्बल केक बनाया है, जो मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में शायद बनाया है। तो उसमें मेरा ये केक कुछ ख़ास अच्छा नहीं बना था। तो अभी उसने बना कर भेजा और मुझे बोल रही थी कि मुझे अपनी वीडियो में बताना कि ये मेरा केक कैसे बना है। तो ये ईमान बहुत अच्छा केक बना है, थैंक यू सो मच। तो उसने भेजा और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा केक बना हुआ था, और मेरी रेसिपी को फॉलो करके उसने केक बनाया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे व्लॉग बनाने से किसी का कुछ तो भला हुआ। तो मैं उसे यही बोल रही थी कि मेरे व्लॉग से चलो तुम्हें केक बनाना तो आ गया। वैसे ये काफ़ी इजी तरीका है, बहुत से लोगों ने बनाया है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाया, मैंने भी वीडियो देख के बनाया था और शुक्र है अल्लाह का बनाना आ गया है। दोपहर के लंच में आज मैंने बनाया था जी फ्राई आलू और साथ में रोटियाँ। और ये आज मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाए हैं, इनमें हरा धनिया और टमाटर मैंने नहीं डाले, क्योंकि हरा धनिया बच्चे नहीं खाते और उन्होंने बोला था कि आज आलू में टमाटर वगैरह नहीं मम्मा डालना। तो मैंने आज उनकी पसंद से ये बिल्कुल सिंपल बनाए हैं। और बच्चे खाना खा के जाएंगे जी एकेडमी, और मैं उसके बाद अपना बाकी का जो काम है वो पूरा करूँगी। मेन मेरा आज काम है मशीन लगाकर कपड़े धोना, और दिल से यही दुआ निकल रही है कि या अल्लाह आज हमारी लाइट नहीं जाए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, लाइट नहीं गई और मेरे कपड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक धुल गए थे। और लास्ट वाला जो चक्कर था उसको मैं स्पिनर कर रही थी। और ये स्पिनर मशीन जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, यकीन करें। इतना जो काम है ना इसने आसान कर दिया ज़िंदगी में। पहले कपड़े धोकर डालते थे तो वो कितनी देर सहन में पानी ही रहता था उनका ड्राई होने के लिए, लेकिन अब ये शुक्र है अल्लाह का कि स्पिनर मशीन ने ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ कर दी हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे और उसके बाद मैंने उनको ड्राई होने के लिए डालने के बाद फ्री होकर बैठी थी, और ऐसे ही लेट कर मैं ये वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा कि दिखाऊं आज अपनी छत कैसे, आसमान जो है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं है। और अगर हमारा हो पंजाब तो वहाँ इतनी ज़्यादा पतंग वगैरह होती हैं ना आसमान पे, कि ऐसे बिल्कुल नीट आसमान बिल्कुल नहीं नज़र आता। तो शुक्र है अल्लाह का, वहाँ का अपना माहौल है और यहाँ का अपना माहौल है। हर शहर की अपनी अपनी बात होती है। तो कपड़े ड्राई होने के बाद बिल्कुल सूख गए थे, और जो कपड़े इनके न्यू थे अभी, उनको मैंने अलग करके बस तह लगा कर रख रही थी। उनको प्रेस करके नहीं रखना था, क्योंकि वो जब पहनते हैं बच्चे तो तब मैं उनको प्रेस करती हूँ। और ये कपड़े तय लगाने वाला काम अगर मैं ना करूँ तो मेरी हरम जो है ना वो सबसे पहले फिर अपने कपड़े निकाल लेती है। उसको ये होता है कि जो कपड़े हैं वो धुलने के बाद ज़्यादा टाइम अगर ऐसे पड़े रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसने मुझे बोला था कि अगर आपने अपने कपड़े नहीं उठाने मम्मा तो मैं अपने निकाल लूँ। तो मैं उसको यहाँ बोल रही थी कि मैं तुम्हारे भी इसके बाद जो है कपड़े वो उनको तह लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पर वो मेरे पास बैठी हुई है और मेरा इतना सर खा रही है ना बातें कर कर के, क्योंकि उसको इतनी टेंशन होती है अपने कपड़ों की कि मेरे कपड़े जैसे ही धुल जाएं मैं फ़ौरन इनको समेट के रख लूँ।
तो बस उसको मुझ पे जैसे यकीन नहीं ना होता, उसका ये हाल है। तो यहाँ पर वो अभी मुझे बोल रही थी कि मेरे कपड़े तय लगाए हैं और मैं खुद ही अपने कपड़े उठाऊंगी, और मैं उसको बोल रही थी कि तुम फिक्र ना करो, जब मैं अपने रखने जाऊंगी तो मैं तुम्हारे भी कपड़े रख दूंगी। शादी से पहले जब अम्मी कहती थी ना कि आज मैंने कपड़े धो लिए हैं और मेरा सारा बोझ जो उतर गया और मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल सुकून में हूँ कि मेरे कपड़े धुलकर सिमट गए हैं, तो हम सोचते थे कि ऐसा भी होता है कि कपड़े धोने वाले हों तो कोई टेंशन होती है। लेकिन ये यकीन करें, सारी जो फीलिंग्स है ना वो शादी के बाद का पता चलता है कि ये शादी के बाद इंसान को सब ये टेंशनों का पता चलता है कि कैसे कपड़े इकट्ठे हो जाएं धोने वाले तो उसकी टेंशन होती है, किसी कोई काम रह जाए तो उसकी टेंशन होती है। और ख़ास तौर पे मैंने तो ये सारे काम यकीन करें शादी के बाद शुरू किए हैं। शादी से पहले मैं कोई ये काम नहीं करती थी, बस मुझे 2-3 ही काम मिलते थे, हिस्से में आते थे। ज़्यादा काम मेरी अम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर करती थी, और जब शादी के बाद करने पड़े तो फिर मुझे पता चला कि असल ज़िम्मेदारी क्या होती है और कैसे इंसान को इन चीज़ों में अपना आप जो है वो बिल्कुल मसरूफ़ रखना पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की जो लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए, और यहाँ पर हम भी एंजॉय कर रहे हैं। कभी थक जाते हैं तो फिर हम कहते हैं वो ही ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐसे ही मैं एक व्लॉग देखती थी, यूट्यूबर हैं वो भी व्लॉग्स भी बनाती हैं, उनका नाम है पलवशा जी। उनकी मैं जब वीडियोस देखती हूँ ना, तो वो जब अपनी अम्मी और अब्बू की बातें करती हैं, अपनी शादी के पहले की बातें करती हैं, तो सेम उनका जो स्टाइल है और उनका बताने का जो तरीका है, और जो वो पूरी बात बताती हैं कि ऐसे हम शादी से पहले सब बहन भाई रहते थे, ऐसे अम्मी खाना बनाती थी, तो ऐसे सेम लगता है कि जैसे ये बिल्कुल हमारे घर की कहानी है। तो बस ये जो शादी के बाद की बातें होती हैं ना, वो इंसान इसी बात में गुजार देता है कि चलो पहले वक्त हमारा ऐसा था और अब हम ऐसे रहते हैं। तो अक्सर लोग ऐसे बातें करते हैं ना कि हम अपने घर में पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं, तो फिर यही जहन में आता है कि वो भी वक्त अच्छा था और ये भी वक्त अच्छा है। तो चले जी, ठीक है, यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।